जेकरा घरे आज ले बेटा ना भइल बा ओकरा घरे बेटा होई। आज का कथा का प्रसंग है। और कैसे? तो जग भगवान की कृपा से। हमारे राम जी का जन्म कैसे हुआ है? जग से। और जग की कथा आज मुझे बोलना है। जेकरा घरे आज ले बेटा ना भइल बने, चाहे पतोह के, चाहे बेटी के, चाहे परिवार में, तो ओकरा घरे एगो औलाद हुई है। कथा के ध्यान से सुनो। जेकरा घरे औलाद ना बने, औलाद हुई है। जेकरी बेटी के बियाह ना ही होता, कहीं खोजल जाता, बियाह कट जाता, तय ना होता, परेशान बा, ओकरा लड़की के शादी धूमधाम से हुई। लेकिन नियम पहले जान लो, वीरेंद्र बोलने का जा रहे हैं। जेकरा घरे पुरान से पुरान बीमारी बा, ये बीमारी रेवरा घर के दूर हो जाई कैसे? तो नियम कुछ बताने जा रहे हैं जग से। जेकरे लड़का के लड़की के पढ़ले में मन ना बा, बेटा मर्द कमा तना, रुपया के था नहीं लगा था, का भई हरदम संकट में बा, ओकरा घर के कष्ट दूर होई कैसे? तो आज की कथा आप प्रेम से सुनो। आज का प्रसंग यही है कि तोहार लड़का हो तो कई बहन का तोहरा लड़का हो, केकर लड़का भाई तकाव न तोहरे हो तो काहे न ले ले हो, तोहरे हो पछो वाला को गोले आइल बड़ा 1 2 3 और दोनों जाता ना को तोनो तोहरे हम। हाँ 4 गो बाण सुखिना। चलो भगवान करे। का ना हो बेटा? चलो निम्न रह, परिवार में मंगल हो। एक सूचना सुन ले आप, कोई रुपया पैसा मंच पर भेजेगा नहीं है। कथा चलने दीजिए आप, निवेदन मेरा है। लास्ट में हम कहेंगे आप लोगों को तो पैसा देना ही पड़ता है। के सनबाज वीरेंद्र बाबा के लगे आई या 10 गो रुपया ना दी देवे पड़ता कि ना, गगरिया में डायरेक्ट पड़ल। लास्ट में आखिरी में आप बीच में पैसा लेन देन मत करो। आओ सनम जाओ सनम वाला काम बनाओगे तो कथा खराब हो जाएगी। बोलो शंकर भगवान की जय। 4 गो चीज बतौली है, रौरा घर के कष्ट दूर हो जाए। केवल हम यज्ञ पर कथा आज बोलने जा रहे हैं। शंकर भगवान आसन लगा के बैठली। अब माता पार्वती के समझ में आ गई कि बुझाता भोलेनाथ हमारा समाधि में जाता नहीं। शंकर जी जब एक बार समाधि लगाई ले तो 87,000 बरस वहां के ताकी लेना। पार्वती मैया गईली या भोलेनाथ के सामने निवेदन कैली कि हे प्रभु, आज रउआ लगमाइल बनी एगो प्रश्न लेके। शंकर जी कहले कौन प्रश्न बा? पार्वती मैया कली नाथ, आज हमार मन करता पहले कथा सुने के। शंकर जी कहले पहले ही बतावा कथा वही तरह सुनबू जो अगला जन्म में सुन लू। पहला जन्म में का नाम रहे? प्रथम जन्म दक्ष गृह जाई, आ नाम सती सुंदर तनु पाई। पहला जन्म में नाम रहे सती। शंकर जी कथा सुनावे ले गई, लेकिन माता सती कथा ना सुनली। सती रोवे लगली, कहली नाथ पहला जन्म तो खराबे हो गई, लेकिन दूसरा जन्म आप काहे खराब करेंगे हम? शंकर जी कहले बोला तो के कथा का प्रवचन में का बताई। पार्वती मैया कहली कि हाथ जोड़ के हमार पहला नियम ही बा, निवेदन चौपाई गौर करिएगा। पार्वती मैया शंकर जी से कह रही बड़ी कि मैं जाना तुम्हार गुणशीला, आ कहू सुनहु अब रघुपति लीला। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहू
चौपाई को बड़ा बारीकी से आप समझने का प्रयास करेंगे। पार्वती मैया कली प्रभुनाथ आज हमारी इच्छा बा, मैं जाना तुम्हार गुणशीला आ कहू सुनहु अब रघुपति लीला। भगवान की लीला बताने का प्रयास करें आप। शंकर जी कहले करे आगे कुछ और कहबू त कहली हाँ बात हमारी है बा, कथा जो सकल लोक हितकारी आ सोई पूछन चहे सैल कुमारी। संसार को तारने वाली कथा रूपी जो भाव कथा भगवान की है ना, आप सुनाने का प्रयास करें। अच्छा बताई, बात बढ़िया बोलल बड़ी की बुरा लगत आई? कौन मेहरारू अपना मर्दे से कहे कि कथा सुनाव तो निमन बागी बाऊ, आ कोनो कहे कि चलो ऑर्केस्ट्रा देखाव तो निमन बा? अपने पुरुष से कभी भी धार्मिक बात करना चाहिए। और हमारी बेटियां बहन गौर करेंगी, फुलौना वाली जो माताएं इसमें बैठी हैं, लड़का जो फुलौना ले भाई के नीचे करके दाब, फुलौना नीचे करो, कई लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, फुलौना नीचे कर लो, अने तो लेकर पीछे जाओ, आप पीछे जाओ। फुलौना की दुकान है, सुनो फुलौना वाले, आप ग्राउंड को बाहर ले जाओ, वहां दुकान, फुलौना उधर ले जाओ। कोई कमेटी के लोग हैं, ये फुलौना वाली दुकान पीछे करो, आप कथा डिस्टर्ब हो जाएगी। 2 घंटे के लिए प्रेम से सुनो आप। पार्वती मैया कहली की कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चहे शैल कुमारी। शंकर जी कहले पहले तोहरा आज कथा सुने के मन कैले बका? पार्वती मैया कहली हाँ नाथ आज हम कथा सुनब। पहला जन्म तो हमार बिगड़ गई, न बेटा भइले न बेटी भइले, जवानी में मर गई, अब वो जाके नैहर में जगी में जाके मर गई। लेकिन ये जन्म हम खराब ना करब। पहला जन्म अगर बर्बाद हो जाए तो दूसरा जन्म बना सकते हो कि नहीं? नहीं बनाओगे। है जीवन मनुष्य का मिला है बनाने के लिए कि बिगाड़ने के लिए? बनाने के लिए। और आज बनाने वाली बात हो रही है, केवल यज्ञ पर कथा आज की हमारी है। पहले एक बात और गौर करें, अगर इसमें राधा स्वामी वाले होंगे आप भी सुनिएगा, जय गुरुदेव के चेला होंगे आप भी सुनिएगा, ओम शांति वाले होंगे आप भी सुनिएगा, शिव चर्चा वाले होंगे आप भी सुनिएगा, और राम कथा वाले हैं आप भी दिल खोल करके सुनिएगा कि वीरेंद्र बाबा आज सबके आत्मा में बोध कर दिए। आप मैं सबका बोध करने के लिए आया हूं। कोई ये ना कहे कि मेरे सत्संग की बात बाबा नहीं बोले। बोलो राजा रामचंद्र की जय। शंकर जी कहले बोला तू कहल का चाहतड़ू? पार्वती मैया कहली ये बहिन एगो बाती के हमरा तनी सुबहा बा। कहले तबे तक खतरा बा, अगला जन्म में सुबह में कैलू कथा सुने गईलू, सुबह हो गल की ई भगवान के कथा का कहिए जब हमारी मर्दे के गोड़ लागत है। आ सुबह बीमारी हो, सुबह बीमारी हो, सुबह इतना बाउर में बाउर कोनो बीमारी बाना। शंकर जी कहले बोला करी आगे, कहली कि आज हमरा सुबह ई बा कि निर्गुण ब्रह्म अगर है, निराकार परमात्मा है, तो सगुण होने की आवश्यकता क्या उनको है? परमात्मा निराकार है। गौर करेंगे, निराकारी लोग अगर बैठे होंगे तो आप गौर करिएगा, आपकी बात मैं बोल रहा हूं। अगर परमात्मा निर्गुण ब्रह्म है तो सगुण होने की क्या आवश्यकता है? बाबा लिखे हैं कि बीनू पग चल ही सुनही बीनू गाना। भगवान का पैर नहीं है, हाथ नहीं है, आंख नहीं है, बोल रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, करा रहे हैं। आखिर इनको सगुण बनने की क्या आवश्यकता है? किसी का बेटा क्यों बनते हैं, किसी का भाई क्यों बनते हैं, किसी के घर के सदस्य क्यों बनते हैं? शंकर जी कहले बहिन तुम्हारे यही जो दिमाग बा, एक मतलब तू कथा बहिन अब बहिन विश्वास बाला कहले नहीं विश्वास बा, लेकिन है के बताई। शंकर जी कहले कि देवी पार्वती कान खोल के सुना। निराकार को मानने वाले लोग पहले गौर करेंगे, जल निराकार है। बायो पढ़ाने वाले मास्टर भी गौर करेंगे, बायोलॉजी जो पढ़ाते हैं और पढ़ने वाले छात्र भी। जल निराकार है, जल निराकार है। जल का कोई अपना आकार नहीं है। जल में चाहे जैसा रंग डाल दो, लाल डालो, पीला डालो, काला डालो,
जौना तर के रंग डाल जाए उसने हो जाएगी ना। जल के कलर पूछल जात के बताई है, बिजली के कलर के बताई, हवा का कलर कोई बताएगा? ध्यान से सुनिएगा। शंकर जी कहे देवी जल निराकार है, जल का कोई अपना आकार नहीं है, जल निराकार है और कटोरी साकार है। ध्यान दीजिएगा, कटोरी साकार है। साकार कटोरी में जल रख करके और फ्रिज में रख दें, उसमें कुछ डालना नहीं है, केवल टेम्परेचर देना है। तो टेम्परेचर देने पर जल क्या बन जाएगा? फ्रिज में रखने के बाद जल क्या बनेगा? क्यों नहीं जाना? बर्फ। अच्छा तो जल पकड़ल चाहल जाता पकड़ाई का जी, पानी पकड़ाई आ बर्फ ना पकड़ाई, नहीं धराई हो। जल को पकड़ना चाहो तो पकड़ नहीं पाओगे, अब बर्फ को पकड़ा जा सकता है। क्योंकि तो दोनों एक है, जल और बर्फ दोनों एक है। वही बर्फ जल हो जाएगा तो आप पकड़ नहीं पाओगे, और वही जल अगर बर्फ हो जाएगा तो पकड़ने का व्यवस्था हो जाता है। महाराज शंकर जी ने कहा देवी जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं, मान लेते हैं कि भगवान आप बेटा बन के आओ, मेरा भाई बन के आओ, मेरे घर का सदस्य बनो, तो उसका भजन जब विस्तार से हो जाएगा तो भगवान खुश होकर के कहते हैं कि तुम्हारे घर तुम्हारा बेटा बन के हम आएंगे। ये बात सत्य है कि नहीं है? अच्छा तो मीठा मीठा कहले से मुंह मीठ हो जाई, बिना खैले मुंह मीठ होई। पानी पानी कहले से प्यास बुझा जाई, बुझाई। किसी के गाड़ी का चक्का का हवा निकल जाए और चौराहा पर गया, कहा भैया हवा कहाँ मिलेगा? तो अध्यात्म बोलने वाला व्यक्ति था, उसने कहा हवा तो हर जगह है, हवा तो हर जगह है, आगे पीछे अगल बगल हवा हवे। तो इसे गाड़ी चलेगी? हवा बह रहा है कि नहीं, इसे गाड़ी चलेगी? तो उसने कहा तो बड़ा फंस गए, ये बता रहा है हवा हर जगह है। तब किसी से पूछा बताओ कहाँ मिलेगा हवा? तो वहां जाकर पूछने लगा, वो कहा वो कह रहा था, वो क्या कह रहा था? तो कहा वो तो कह रहा है हवा हर जगह है। तो कहा वो गलत बोल रहा था, हवा तो तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हारे अंदर हवा है, अगर हवा नहीं रहता तो तुम चलते कैसे? आदमी फंस गया, कहा तो बड़ा गलत हो रहा है, अरे बिना हवा का गाड़ी चलेगा नहीं। तो किसी ने कहा कि दुकान पर जाओ, तो दुकान पर गया, साकार पहिया, साकार पहिया, साकार साकार पाई, साकार हंडिल, साकार मशीन। और जब हंडिल मार के स्टार्ट किया तो निराकार हवा को डालने के लिए 5 आइटम लगाने के बाद हवा टनाटन हो गया। बिना सगुण का निर्गुण का कोई मतलब है? बोलिएगा, है कोई मतलब? निराकार को मानने वाले लोग और करेंगे, बिना सगुण का निर्गुण का कोई मतलब नहीं है। शंकर जी कहले करे आगे पूछो, कली की याद तो रौरा बता दिली बा, लेकिन आज कथा में रौरा ले चलेगी भगवान के अवतार अयोध्या में कब भई, राम के जन्म कब भई, राम के जन्म कब भई, राम के विवाह कब भई, राम जी धनुष कब तुरले, राम के वनवास कब भई, सीता के रावण चुरा के कब ले गई, राम जी रावण के मार के अयोध्या ले आके राजगद्दी पर कब बैठौले, ये पूरी कथा आप बताएं। शंकर जी गदगद हो गए। पहले शंकर जी कहली का या केहू से पूछल जा, कहो रामायण पढ़ले बड़ा तो कहिया ना, आ तो हनुमान चालीसा पढ़ले बड़ा तो कहिया ना, शिव पुराण पढ़ले बड़ा तो कहिया ना, गीता पढ़ले बड़ा तो कहिया ना। अब कोनो भैंसवारे से पूछल जा रामायण के कोनो चीज जाने ल, तो वो कहिए बाबा हम इतना जानी ले कि मंगल भवन या मंगल हारी। कोनो गंवारो आदमी जानता कि नहीं? देखे जाना शंकर जी तुरंते कहले का कि मंगल भवन या मंगल
कहली कि मंगल भवन या मंगल हारी अद्रबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। शंकर जी धरती पर को गंगा ले आयल बने, बोलिएगा। शंकर जी धरती पर को गंगा लाए हैं, एक को जानता ना, होशियार तबाड़ा निराल बुर्बक ना बड़े। अच्छा तो एगो गंगा तो तू जनता बड़ा जटा से जौन आयल बड़ी भगीरथ के नाम से सब लोग जाने ला, लेकिन हई चौपैया का कहतिया पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। संसार को तारने वाली कथा रूपी गंगा का नाम सुनेंगे नहीं? ये किसने तैयार किया है? हमारे शंकर भगवान। अयोध्या गईला चाहे ना, प्रयाग गईला चाहे ना, मथुरा गईला चाहे ना, बनारस गईला चाहे ना, कोनो घाट न नहा, लेकिन कथा रूपी गंगा में जो स्नान कर लिया ओकर परिवार बदल जाई महाराज। बेटा बदल जाई, माई बदल जाई, भाई बदल जाई, विचार बदल जाएगा, सारा लोग विचार एकदम बदल जाएंगे। शंकर जी कहले बोला कथा में कहां से बताई? पार्वती मैया कहली कि आज भगवान के जन्म महोत्सव बताई। शंकर जी पहले धन्यवाद देले, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी आ तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा आ सकल लोक जग पावनी गंगा। संसार को तारने वाली कथा रूपी गंगा मैं बताने जा रहा हूं, और ध्यान से। हाँ, चालू बनने का प्रयास मत करना। एक जन रेलवे स्टेशन पर टिकट लेवे गए देवारिया ताकब हमरा हो, टिकट लेके आ जनरल बोगी में ढुकल है। आ जनरल बोगी में जब गईले तो फुल हाउस रह। कहले दादा हमरा दिल्ली जाए बा, कैसे जाए? तो चलुई कैले बा, लगल चिल्लाए सांप 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 सांप। सजी सवारी भर दे उतर गो, जो झूठा चिल्लाता सांप सांप तो लोग भागी कि ना? बिना तकले भागे लगी है दादा। राती के रसोरी फेंक दे के ऊपर रसोरी आ कोई दा सांप रात भर सूती है ना। सांप सांप सब जान के उतर गए। अभी का कैला खिड़की या फाटक ट्रेन के डिब्बा का बन कह के आ चौपरिये गमछा बिछा के सुतल है। जब सगरी सवारी उतरल तो टीटी पूछने लगा क्यों उतर रहे हो, क्यों उतर रहे हो? सवारियों ने कहा साहब इसमें बड़ा विषैला सांप है। और टीटी का किया कि मिस्त्री बोला के डिब्बे में छोड़वा दिया। सुना था बतिया, डिब्बा छूट गए, ट्रेन जा दिया, ट्रेन दिल्ली पहुंच गई। और जब भोर भइल तो चाय वाला कहला साहब चाय 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 चाय। तो खिड़की खोल के कहले गे चाय वाले सुनो ये गाड़ी कहाँ आई है? दिल्ली पहुंच गई। कहला साहब दिल्ली नहीं ये तो देवरिया है। कहले काहे रे गाड़ी चली नहीं? कहा? कहले गाड़ी तो दिल्ली पहुंच गई होगी, इसी में सांप निकल गया, टीटी डिब्बा कटवा दिया, एगो डिब्बा छोड़वा दिया गया है। चालू बनने का प्रयास न किया करो आप, चालू मत बनो। अगर चालू बनेंगे तो डिब्बा कट जाएगी, आप भगवान के दरबार में पहुंच नहीं पाओगे। हम बार बार कहिले कि मान प्यारे कहना नहीं तो पछताएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा।
पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा, पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। धन दौलत सब कोठा बंगले, आखिरी लाइन है, गौर करिएगा। धन दौलत सब कोठा बंगले, सब कुछ यही का यहीं पे रह जाएगा। आ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। यहाँ से बड़ा पुरखा पुरनिया मर गई, गांव केहू लेके गईल बा, कोठा हमारी ले गल केहू, घर दुआर ले गई, आज ले गांव पर कबो जोगियो ना भइल। पहली जगह है तब वो बहन गांव बदलल नहीं बा, बहन वही तारे बा। आधा गांव आवत, आधा गांव घरे सुतल होई। गलती बोलता नहीं, गाँव में जाके देखी कोई गो मेहरारू बड़ी अब कोई पर कहीं का कोई हमारा सांसे नहीं मिलता, सांसे नहीं मिलता। सांस तो वही दिन मिले जहिया राम नाम सांस मिल जाए, मरने के बाद सब सांस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कथा को। शंकर जी कहे देवी कथा आज यही जिसे बतावतनी। दशरथ जी के 3 गो रानी रहली, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। और दशरथ जी की यहाँ चौथा पन में चिंता भइल कि हमरा बेटा ना बढ़े। दशरथ जी अपना महल में गईले, आज जब महल में गईली तो कौशल्या जी बैठ के रोवत रहली। दशरथ जी के को गो रानी बाड़ी? 3 गो, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। दशरथ जी कहे रानी तू रोवत कहे बड़ू? कौशल्या कली स्वामी आज रोला कि हमरा एक कारण बा, रौरा नाई रहला के बाद हमरा घर में दीपक के जलाई, रौरी नाई रहला के बाद हमरा घर में दीपक के जलाई। 3 गो औरत रौरा बड़ी, रौरा घर में एगो बेटा ना। दशरथ जी के जीवन में कबो चिंता ना भइल है। पहली बार तुलसी बाबा लिख रहे हैं, एक बार भूपति मन माही, अब भई गलानी मोरे सुत माही। गलानी माने चिंता और सुत माने पुत्र। दशरथ जी के बेटा खातिर चिंता हो गल चौथा जन्म में, चौथापन में, तो चौथापन में बाबू हमने के बुढ़ौती जवानी में होला कि आकी बुढ़ौती में? हमने के चिंता जवानी में होकर चाहिए कि बुढ़ौती में? जवानी में। अब वो बेटा खातिर चिंता। तो दशरथ जी विचार कर ली कि आज गुरु के दरबार में चलब, तरे बच्चे को बैठा दीजिएगा। पीछे जो बाबू, पीछे जो, पीछे चल जो बेटा, कथा शुरू हो गल बा। जेकरा औलाद नहीं बात नहीं, गौर से सुना। अब भैया लोग भी गौर करेंगे। एक बार भूपति मन माही, अब भई गलानी मोरे सुत नाही। दशरथ जी कौशल्या जी के लग बैठ के रोवे लगली कि आज ले हमरा बेटा ना भई। अयोध्या में हमरा 3 गो रानी, हमरा घरे एगो औलाद ना, आखिर हमरा औलाद ना हुई। दशरथ जी विचार करेंगे आज गुरु के दरबार में चलो, अपना गुरु वशिष्ठ जी से पूछब कि हमरा बेटा लिखल बाकी ना, हमरा औलाद लिखल बाकी ना। तुरंते वशिष्ठ जी के लग गईले है बाबू। दशरथ जी के गुरु कौन है? श्री वशिष्ठ जी महाराज। गुरु को अक्षर में लिखल गईल बा 2 अक्षर। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, गौर करिएगा। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। गु माने अंधकार, व्याकरण पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले लोग भी गौर करेंगे। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। गुरु वही के कहल जाला कि चेला अगर अन्हारे परल बने तो उनके प्रकाश में ले आवो। गुरु की महिमा होगी तो चेला बदल जाएगा कि नहीं? नहीं बदली, नहीं बदली। लेकिन चेलवा जब ढेर होशियार रही तो नहीं बदली।
एक गुरु जी कथा कहत रहे, हम अपने बतिया बतावतानी। हमारे एगो चेला आई हमरे लग बैठ के कथा सुन ले, मर्द मेहरा दूर जने रहलो, मारुति खड़ा कर देले आ कथा सुन के कहले गुरुजी हम रुकम ना, कथा सुन नहीं पाई, बड़ा इमरजेंसी बा जातानी। कहले जाई त गइला रहिया में त सड़किया ए पार से ओ पार एगो गदहा गए, गदहा। आ जब गदहा रास्ता कटलस त मेहरारू उनका कॉलेज कह रहो चली बाबा के कथे सुनल जाई, रास्ता गदहा काट देले बा, हमनी के चलल लाई जाई। तो लौट के इना फिर बैठल, हम कहनी काहे गइली नहीं आई? कहले कि ये गुरुजी गदहवा रहिया काटी दिहलस। हमनी बताई गुरु के बात नहीं मानली, गदहा के मान गइली, गुरु के नहीं मानली आ गदहा के मान गइली। गदहा रास्ता कटलस तो घूम के चल जाइले, हम कहनी रुको त नहीं रुकल है। गुरु को मानने वाला बनो। गुरु क्या नहीं कर सकता है जी, आज करने जा रहे हैं, गौर करिएगा। दशरथ जी कहे कि गुरु के दरबार में चलब, आज राय ले कि हमरा एगो पुत्र लिखल बा कि ना। तुलसी बाबा लिखल है, गुरु गृह गया वो तुरंत चरण लागी करो विनय विशाला। दशरथ जी अपना गुरु वशिष्ठ के दरबार में गईली आ जाके तुरंते गोड़वा पकड़ के मुड़िया पटक के रोवे लगली। वशिष्ठ जी पूछली राजन हर बार रोए आवत रही तो चिंतित नहीं रही, आज रोवत कहे बानी? आप राजा हैं अयोध्या के, चक्रवर्ती नरेश दशरथ जी महाराज आपके कहे जाला, आज शोभा नहीं देता है, आप रोवत कहे बानी? सुख दुख सुख सब गुरु ही सुनायौ, आ कही वशिष्ठ बहुविधि समूह। दशरथ जी कहली कि महाराज आज रउरा ई बताई, हमरा कष्ट के गो कारण बा, आज ले हमरा औलाद ना भइले, हमरा बेटा लिखल बा कि ना, हमरा पुत्र लिखल बा कि ना, महाराज बतौला के कल्याण करी, बताई। वशिष्ठ जी कहे राजन आप चिंतित कहे बानी? अच्छा एक बात बताइएगा, दशरथ जी कोगो पुत्र मांगे गए बानी? कोगो? एगो। आ गुरु वशिष्ठ जी जब ये बात सुन ले तो कोगो अगुरी उठौले? कोगो? ये जगह से जेकर कल्याण नाई होई, आप दुनिया में घूमते न रहो। हई शब्द अच्छा हमार कथा समझ में आवता कि ना? नहीं आवता? तो लड़का से पूछब हो हमार बात जान जाई। अब बता दी, गोड़वा पकड़ के दशरथ जी रोवे लगले। भोजपुरी में एक लाइन गीत बा, आरे गुरु है गोसैया रउआ, अरे परिले हम पैया अरऊ